मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक तस्वीर जिसमें हमारे एमपी डॉक्टर साहब एसटी हसन साहब की तस्वीर मेरे पास है कि डॉक्टर एसटी हसन, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो समाजवादी में हैं, मगर इनफरादी तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं तस्वीर देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तस्वीर में क्या है कि डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और एक कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब पैर पे पैर डालकर बैठ रहे हैं और डॉक्टर साहब खड़े होकर उनको कागज दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे? आप सोचो, कोई कहेगा ये जज्बाती तकरीर कर रहा है, आप सोचो। जब मैं तस्वीर को देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। वो कुर्सी पर बैठा है पैर पे पैर डालकर और मुरादाबाद का मुसलमानों का एमपी खड़े होकर उसको कागज दे रहा है, देख भी नहीं रहा है डॉक्टर साहब की तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तुम कहेगो लीडरशिप? अगर असदुद्दीन अवैसी होता तो प्रोफेसर राम गोपाल का हाथ पकड़ के कहता, उठो प्रोफेसर, आंख में आंख डाल के बात करेंगे, आओ। और कोई कहेगा कि क्या हमने मुरादाबाद से मोहतरम जनाब एसटी हसन को एमपी नहीं बनाया? कोई कहेगा कि क्या असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारे हैदराबाद से आए हुए एक क्रिकेटर को हमने एमपी नहीं बनाया? मेरे भाई, आपने एमपी बनाया, आपने कायद नहीं बनाया। आपने किसी को एमपी बनाया, किसी को नेता नहीं बनाया। आपने एमपी बनाया मगर अपनी लीडरशिप को जमीन पर पैदा नहीं किया। आपने किसी को एमपी एमएलए जरूर बनाया मगर वो आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक तस्वीर जिसमें हमारे एमपी डॉक्टर साहब एसटी हसन साहब की तस्वीर मेरे पास है कि डॉक्टर एसटी हसन, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो समाजवादी में हैं, मगर इनफरादी तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं तस्वीर देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तस्वीर में क्या है कि डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और एक कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब पैर पे पैर डालकर बैठ रहे हैं और डॉक्टर साहब खड़े होकर उनको कागज दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे? आप सोचो, कोई कहेगा ये जज्बाती तकरीर कर रहा है, आप सोचो। जब मैं तस्वीर को देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। वो कुर्सी पर बैठा है पैर पे पैर डालकर और मुरादाबाद का मुसलमानों का एमपी खड़े होकर उसको कागज दे रहा है, देख भी नहीं रहा है डॉक्टर साहब की तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तुम कहेगो लीडरशिप? अगर असदुद्दीन अवैसी होता तो प्रोफेसर राम गोपाल का हाथ पकड़ के कहता, उठो प्रोफेसर, आंख में आंख डाल के बात करेंगे, आओ। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा आपको, इस मिजाज में तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। हम गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम प्रोफेसर राम गोपाल हो, तुम प्रोफेसर हो, तुमको उठना गवारा क्यों नहीं हुआ? उठ जाते, हाथ मिला लेते, मगर नहीं, दिखाना यह था कि हम लीडर हैं, तुम गुलाम हो। हम लीडर हैं, तुम खड़े रहोगे, हम बैठोगे। नहीं मुरादाबाद के मुसलमानों, नहीं उत्तर प्रदेश के गय्यूर मुसलमानों, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम इनके लिए कुर्सी नहीं डालेंगे, हम इनके सामने हाथ झुकाकर नहीं खड़े रहेंगे। हम इनको अगर बिठाएंगे तो पहले हम बैठेंगे, इसके बाद ये बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप मिजाज देखिए प्रोफेसर राम गोपाल का, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का मिजाज देखिए।
सत्ता नहीं है, इख्तिदार नहीं है, अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं है, मगर इतना गुरूर, इतना अहंकार है कि इख्तिदार नहीं है मगर बता क्या रहे हैं मुसलमानों को मुरादाबाद के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, यह बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, यह बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना मैं किसी के सामने किसी से इस तरह का बर्ताव करता हूं। हम हैदराबाद में दारुस्सलाम में बैठते हैं, लोग आते हमसे बात करते हैं, अगर कोई देना चाहता तो खड़े हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, अपनी फिक्रों में तब्दीली पैदा करो। आप कब तक डरते रहेंगे? ने मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं अब आपको, इस मेरे इस दलील का, मैं जो मुद्दा यहां पर उठा रहा हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। 2014 के पार्लिमानी चुनाव में बीजेपी जीत गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्या किए अखिलेश यादव? 2017 के असेंबली के इंतखाबात कांग्रेस और अखिलेश मिल गए तो एक गाना चलता था उस जमाने में कि यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, और जीत गए मोदी। 19 का चुनाव आया तो बहन जी और अखिलेश मिल लिए, सिर्फ 15 सीट जीते, मां बाकी पार्लिमानी निशिस्त पर बीजेपी कामयाब हो गई। आप कब तक अपने वोट को खराब करेंगे? बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर क्या बीजेपी को रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अगर मुसलमान ये सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो बोलेंगे मियां अगर तुम वोट डिवाइड होगा बीजेपी आ जाएगी, और अगर यादव बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे हां छोटा भाई है, गया होगा, हम बड़े भाई हैं। ये क्या है बताइए आप? ये क्या है बताइए आप? आपका वोटर बीजेपी को वोट देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं छोटा भाई है, गया है, हम तो बड़े भाई हैं, आपके साथ हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना जरूरी है, और हमने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, दोबारा इंशाअल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बने। यह मजलिस की कोशिश है, मगर मजलिस की कोशिश यह भी है कि मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो, मजलिस के एमएलए कामयाब हो। लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे अगर 10-20 इंशाअल्लाह एमएलए कामयाब हो गए तो क्या करोगे? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी हैं और मजलिस के 2 एमपी हैं, और जब 2 खड़े हो जाते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिल जाते हैं। मेरे दोस्त, तादाद काम नहीं करती फिरौन से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं करती नमरूद से मुकाबला करने के लिए, तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद ने काम नहीं किया मवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है? इखलास। और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्बे करीम से मोहब्बत और खौफ होगा। अगर तुम तादाद को देखते रहोगे तो फिर क्या करोगे? याद रखो, अगर यही हमारी सोच रही तो आइंदा 20 साल में तुम अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, घुटन नहीं महसूस करना, सांस लो, ख्वाब देखो कि जब दूसरे बिरादरियों के लीडर हैं, नेता हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? लीडरशिप बनाओ, ख्वाब देखना शुरू करो,
मैं तुमसे जो ख्वाब की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी जद्दार मां और बहनों, मेरा ख्वाब यह नहीं है कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर लाओ, या चांद की मट्ठी लेकर आओ, या समंदर की खाक में जाकर वहां से उसकी खाक उठाकर लाओ। मेरा ख्वाब यही है कि भारत के मुसलमानों की एक लीडरशिप हो, जिस तरह राजपूतों की है, ठाकुरों की है, दलितों की है, यादवों की है, कुर्मियों की है, राजभरों की है, अरे कुशवाहा की है, कुर्मियों की है, ब्राह्मणों की है। अगर किसी की लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है तो मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ख्वाब को लेकर भारत के कोने कोने में फिरता हूं, यही ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पहले भी आया था, अब भी आया हूं, और जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मैं अपना ख्वाब, आपका ख्वाब आपको याद दिलाता रहूंगा। इस ख्वाब को पूरा करना है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, जाऊंगा तो एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर जब तक जमीन पर रहूंगा अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा, अपने उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को पूरा करता रहूंगा।